धन्यवाद सभी साथी। आज सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी शोभा सुदेशना जी, प्रोफेसर, ये जो जन्मभूमि है प्रोफेसर अरविंद नजुंडा स्वामी, सुंदरेश जी, ये उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है। यहाँ पे समस्त किसानों, नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, जो कि नजुंडा स्वामी, और आंदोलन में बहुत आंदोलन यहाँ से चले। आज से 20 से 25 साल पहले यहाँ पे चौधरी टिकैत साहब, प्रोफेसर नजुंडा स्वामी, एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे हुई, रैयत संघ की मीटिंग हुई, रैयत की मीटिंग हुई, किसानों की मीटिंग हुई, मजदूरों की मीटिंग हुई। आज भी जो दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है, दिल्ली में जो धरना चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से जो आज घेर रखा है, कई लाख लोग दिल्ली के चारों तरफ को है। और अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी, अब ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन हमको और शहर शहर में चलाना पड़ेगा। जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, ये आंदोलन आपको कर्नाटक में भी चलाना पड़ेगा। कर्नाटक राज्य रैयत संघ के लोग, यहाँ पे दलित समाज के लोग, जो भूमि जोतने का भी काम करते थे, जिस तरह से जमीनें छीनने जा रही है, जिस तरह से यहाँ पे संशोधन किया गया है कर्नाटक के अंदर भी, जिस तरह से भारत सरकार कानून बना रही है, ये 3 कानून नहीं, इनसे अलग भी बहुत कानून बन रहे हैं। दूध के ऊपर कानून आएगा, बिजली अमेंडमेंट बिल आएंगे, बीज का कानून आएगा, सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल, आपकी जमीनें कैसे छीनी जाएगी, ये पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बड़े बड़े घराने आपकी जमीन की तलाश में है, बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी खेती करेगी, नौजवान जमीन साट रहा है, वो कहां जाएगा, बेरोजगार बनेगा, उसका हाल क्या होगा? क्योंकि जब बड़ी कंपनी आएगी, वे जमीन छीनने का काम करेगी, आपको थोड़े से दिन, थोड़े से जो ठेके पे वे खेती देगी, पैसे आपको दे सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पे आपको कब गेट दिए हैं, ये आने वाले टाइम पे गांव के लोग जो खेतों में काम करते थे, वे फैक्ट्रियों में सस्ते पैसे में फैक्ट्री के अंदर काम करें। बहुत से कानून बदले जा रहे हैं। तो ये आंदोलन आपको लंबा चलाना पड़ेगा। आपको कर्नाटक के अंदर ही दिल्ली बनानी पड़ेगी, बेंगलोर को दिल्ली बनाने पड़ेगा, बेंगलोर को चारों तरफ से उसी तरह पे घेरना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरे लोग भी आपके पास आ जाएंगे। आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, गाड़ियों से नहीं। जैसे दिल्ली में आज भी करीब 25-30 कानून आ रहे हैं, जो नए नॉर्म्स हैं, उसमें 10 साल हो। ये भी कई शहरों के पॉलिसी बन रही है, जैसे दिल्ली का एनसीआर है, इसी तरह से दूसरे शहरों के भी वहां पे 10 साल की पॉलिसी लेकर आए कि डीजल से चलने वाला वाहन
वो ट्रैक्टर हो, वो पंपिंग सेट हो, वो छोटे किसान का खेत में काम करने वाला औजार हो, वो 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। कितने लोग हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे? ये पूरा किसान को बर्बाद करने की पॉलिसी है। यहां सर्वे हुए देश में बड़ी बड़ी कंपनी फूड चेन में आ रही है, खाने का व्यापार, उनको ये व्यापार लगा के खाने का व्यापार हमको जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनाज पे व्यापार करेंगे, अनाज को गोदामों में बंद करेंगे, चारों तरफ से कटीले तार लगाएंगे, उसके ऊपर चोरी न बंद करा जाएगा। ये आंदोलन जब तक चलना है, हमको रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। भूख पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। अनाज को की कीमतें, व्यापारी सस्ते में अनाज खरीद के और महंगे में अनाज को बेचने का काम नहीं होगा। देश में मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस तय होंगे। देश से जिस तरह से यहाँ पे मकाई, आपके यहाँ पे पैडी, कई फसलें यहाँ की हैं, वो एमएसपी पर नहीं बिकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंडी के बाहर आप अपनी फसलों को बेच सकते हैं। ऐसे विभाग बिखरे हैं, करीब 26 बड़ी कंपनियां देश की, जो बड़े विभाग, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, एलआईसी, टेलीफोन, इस तरह की 26 कंपनियां हैं जो बड़ी, जो देश के सरकारी विभाग हैं, उनको बेचने की प्रक्रिया चल रही है। आंदोलन में सब लोग आपके साथ में रहेंगे। हमको ये पीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम देश के संस्थान ने नहीं बिकने दे। ये आंदोलन नहीं, अगर नौजवान इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, अपने खेत के मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, अपने गांव से नहीं जुड़ेगा, तो बेरोजगारी फैलेगी। आने वाले टाइम पे कानून आ रहे हैं जो हमारे प्रेस के लोग हैं, धन्यवाद सभी साथी। आज सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष शोभा सुदेशना जी, प्रोफेसर, ये जो जन्मभूमि है, प्रोफेसर अंजलि नजुंडा स्वामी, सुंदरेश जी, ये उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है। यहाँ पे समस्त किसानों, नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, चौकी नजुंडा स्वामी, और आंदोलन में बहुत आंदोलन यहाँ से चले। आज से 20 से 25 साल पहले यहाँ पे चौधरी टिकैत साहब, प्रोफेसर नजुंडा स्वामी, एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे हुई, रैयत संघ की मीटिंग हुई, रैयत की मीटिंग हुई, किसानों की मीटिंग हुई, मजदूरों की मीटिंग हुई। आज भी तो दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है, दिल्ली में जो धरना चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से जो आज घेर रखा है, कई लाख लोग दिल्ली के चारों तरफ को है, और अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन हमको और शहर शहर में चलाना पड़ेगा। जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता,
ये आंदोलन आपको कर्नाटक में भी चलाना पड़ेगा। कर्नाटक राज्य रैयत संघ के लोग, यहाँ पे दलित समाज के लोग जो भूमि जोतने का भी काम करते थे, जिस तरह से जमीनें छीन डाली है, जिस तरह से यहाँ पे संशोधन किया गया है कर्नाटक के अंदर भी, जिस तरह से भारत सरकार कानून बना रही है, ये 3 कानून नहीं, इनसे अलग भी बहुत कानून बन रहे हैं। दूध के ऊपर कानून आएगा, बिजली अमेंडमेंट बिल आएंगे, बीज का कानून आएगा, सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल, आपकी जमीनें कैसे छीन जाएगी, ये पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बड़े बड़े घराने आपकी जमीन की तलाश में है, बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी खेती करेगी, नौजवान जमीन साट रहा है, वो कहां जाएगा, बेरोजगार बनेगा, उसका हाल क्या होगा? क्योंकि जब बड़ी कंपनी आएगी वे जमीनें छीनने का काम करेगी, आपको थोड़े से जो ठेके पे वे खेती देगी, पैसे आपको दे सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पे आपको कब गेट दिए हैं, ये आने वाले टाइम पे गांव के लोग जो खेतों में काम करते थे, वे फैक्ट्रियों में सस्ते पैसे में फैक्ट्री के अंदर काम करें। बहुत से कानून बदले जा रहे हैं। तो ये आंदोलन आपको लंबा चलाना पड़ेगा। आपको कर्नाटक के अंदर ही दिल्ली बनानी पड़ेगी, बेंगलोर को दिल्ली बनाने पड़ेगा, बेंगलोर को चारों तरफ से उसी तरह पे घेरना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरे लोग भी आपके पास आ जाएंगे। आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, गाड़ियों से नहीं। जैसे दिल्ली में आज भी करीब 25-30 कानून आ रहे हैं, जो नए नॉर्म्स हैं, उसमें 10 साल हो। ये भी कई शहरों की पॉलिसी बन रही है, जैसे दिल्ली का एनसीआर है, इसी तरह से दूसरे शहरों के भी वहां पे 10 साल की पॉलिसी लेकर आएंगे। डीजल से चलने वाला वाहन, वो ट्रैक्टर हो, वो पंपिंग सेट हो, वो छोटे किसान का खेत में काम करने वाला औजार हो, वो 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। कितने लोग हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे? ये पूरा किसान को बर्बाद करने की पॉलिसी है। यहां सर्वे हुए देश में बड़ी बड़ी कंपनी फूड चेन में आ रही है, खाने का व्यापार, उनको ये व्यापार लगा के खाने का व्यापार हमको जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनाज पे व्यापार करेंगे, अनाज को गोदामों में बंद करेंगे, चारों तरफ से कटीले तार लगाएंगे, उसके ऊपर चोरी न बंद करा जाएगा। ये आंदोलन जब तक चलना है, हमको रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। भूख पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। अनाज को की कीमतें, व्यापारी सस्ते में अनाज खरीद के और महंगे में अनाज को बेचने का काम नहीं होगा। देश में मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस तय होंगे। देश से जिस तरह से यहाँ पे मकाई, आपके यहाँ पे पैडी, कई फसलें यहाँ की हैं, वो एमएसपी पर नहीं बिकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंडी के बाहर आप अपनी फसलों को बेच सकते हैं। ऐसे विभाग बिखरे हैं, करीब 26 बड़ी कंपनियां देश की, जो बड़े विभाग, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, LIC,
टेलीफोन, इस तरह की 26 कंपनियां हैं जो बड़ी, जो देश के सरकारी विभाग हैं, उनको बेचने की प्रक्रिया चल रही है। आंदोलन में सब लोग आपके साथ में रहेंगे। हमको ये पीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम देश के संस्थान में नहीं बिकने दे। ये आंदोलन नहीं, अगर नौजवान इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, अपने खेत के मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, अपने गांव से नहीं जुड़ेगा, तो बेरोजगारी फैलेगी। आने वाले टाइम पे कानून आ रहे हैं जो हमारे प्रेस के लोग हैं। धन्यवाद सभी साथी। आज सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष शोभा सुदेशना जी, प्रोफेसर, ये जो जन्मभूमि है, प्रोफेसर अरविंद नजुंडा स्वामी, सुंदरेश जी, ये उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है। यहाँ पे समस्त किसानों, नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, जो कि नजुंडा स्वामी, और आंदोलन में बहुत आंदोलन यहाँ से चले। आज से 20 से 25 साल पहले यहाँ पे चौधरी टिकैत साहब, प्रोफेसर नजुंडा स्वामी, एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे हुई। रैयत संघ की मीटिंग हुई, रैयत की मीटिंग हुई, किसानों की मीटिंग हुई, मजदूरों की मीटिंग हुई। आज भी जो दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है, दिल्ली में जो धरना चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से जो आज घेर रखा है, कई लाख लोग दिल्ली के चारों तरफ को है। और अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन हमको शहर शहर में चलाना पड़ेगा। जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, ये आंदोलन आपको कर्नाटक में भी चलाना पड़ेगा। कर्नाटक राज्य रैयत संघ के लोग, यहाँ पे दलित समाज के लोग, जो भूमि जोतने का भी काम करते थे, जिस तरह से जमीनें छीन डाली है, जिस तरह से यहाँ पे संशोधन किया गया है कर्नाटक के अंदर भी, जिस तरह से भारत सरकार कानून बना रही है, ये 3 कानून नहीं, इनसे अलग भी बहुत कानून बन रहे हैं। दूध के ऊपर कानून आएगा, बिजली अमेंडमेंट बिल आएंगे, बीज का कानून आएगा, सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल। आपकी जमीनें कैसे छीन जाएगी, ये पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बड़े बड़े घराने आपकी जमीन की तलाश में है, बड़े बड़ी कंपनियां आपकी खेती करेगी, नौजवान जमीन साट रहा है, वो कहां जाएगा, बेरोजगार बनेगा, उसका हाल क्या होगा? क्योंकि जब बड़ी कंपनी आएगी, वे जमीनें छीनने का काम करेगी। आपको थोड़े से जो ठेके पे वे खेती देगी, पैसे आपको दे सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पे आपको कब गेट दिए हैं, ये आने वाले टाइम पे गांव के लोग जो खेतों में काम करते थे, वे फैक्ट्रियों में सस्ते पैसे में फैक्ट्री के अंदर काम करें। बहुत से कानून बदले जा रहे हैं।
तो ये आंदोलन आपको लंबा चलाना पड़ेगा। आपको कर्नाटक के अंदर ही दिल्ली बनानी पड़ेगी, बेंगलोर को दिल्ली बनाने पड़ेगा, बेंगलोर को चारों तरफ से उसी तरह पे घेरना पड़ेगा। यहां पे दूसरे लोग भी आपके पास आ जाएंगे। आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, गाड़ियों से नहीं। जैसे दिल्ली में आज भी करीब 25-30 कानून आ रहे हैं, जो नए नॉर्म्स हैं, उसमें 10 साल हो। ये भी कई शहरों की पॉलिसी बन रही है। जैसे दिल्ली का एनसीआर है, इसी तरह से दूसरे शहरों के भी वहां पे 10 साल की पॉलिसी लेकर आएंगे। डीजल से चलने वाला वाहन, वो ट्रैक्टर हो, वो पंपिंग सेट हो, वो छोटे किसान का खेत में काम करने वाला औजार हो, वो 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। कितने लोग हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे? ये पूरा किसान को बर्बाद करने की पॉलिसी है। यहां सर्वे हुए देश में बड़ी बड़ी कंपनी फूड चेन में आ रही है, खाने का व्यापार, उनको ये व्यापार लगा के खाने का व्यापार हमको जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनाज पे व्यापार करेंगे, अनाज को गोदामों में बंद करेंगे, चारों तरफ से कटीले तार लगाएंगे, उसके ऊपर चोरी में बंद करा जाएगा। ये आंदोलन जब तक चलना है, हमको रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। भूख पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। अनाज को की कीमतें, व्यापारी सस्ते में अनाज खरीद के और महंगे में अनाज को बेचने का काम नहीं होगा। देश में मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस तय होंगे। देश से जिस तरह से यहां पे मकाई, आपके यहां पे पैडी, कई फसलें यहां की हैं, वो एमएसपी पर नहीं बिकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंडी के बाहर आप अपनी फसलों को बेच सकते हैं। ऐसे विभाग बिखरे हैं, करीब 26 बड़ी कंपनियां देश की, जो बड़े विभाग, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, एलआईसी, टेलीफोन, इस तरह की 26 कंपनियां हैं जो बड़ी, जो देश के सरकारी विभाग हैं, उनको बेचने की प्रक्रिया चल रही है। आंदोलन में सब लोग आपके साथ में रहेंगे। हमको ये पीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम देश के संस्थान में नहीं बिकने दे। ये आंदोलन नहीं, अगर नौजवान इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, अपने खेत के मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, अपने गांव से नहीं जुड़ेगा, तो बेरोजगारी फैलेगी। आने वाले टाइम पे कानून आ रहे हैं जो हमारे प्रेस के लोग हैं। धन्यवाद सभी साथी। आज सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष शोभा